हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले रॉ के एपिसोड से। WWE ने इस एपिसोड के लिए कुछ ऑफिशियल्स करा हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता दूं, ये रॉयल रंबल से पहले लास्ट यानी कि आखिरी रॉ का एपिसोड होने वाला है। सीएम पंक इज एडवर्टाइज। अब रॉयल रंबल के लिए सीएम पंक को लेकर क्या दिखेगा कुछ आइडिया नहीं है। सिंगल मैच में तो वो नहीं दिखेंगे। सवाल क्या वो मेंस रॉयल रंबल में दिखेंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा अनाउंस भी नहीं करा है। वहीं कल के एपिसोड के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं या रूमर्स आ रहे हैं कि सीएम पंक वर्सेस एजे स्टाइल के बीच हमें मैच दिख सकता है रॉ पर। वहीं एजे स्टाइल भी अपीयर होने वाले हैं गंथर के साथ रॉयल रंबल में। उनका मैच ऑफिशियल है, तो हो सकता है उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ देखने को मिलें। और जैसा कि मैंने बताया, सीएम पंक के साथ उनका मैच भी काफ़ी टीज हो रहा है। ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, रूमर्स के तौर पर टीज हो रहा है। एडम पियर्स एंड ब्रॉन ब्रेकर का बीच फेस ऑफ दिखेगा। जैसा कि एडम पियर्स ने ब्रॉन ब्रेकर को सस्पेंड कर दिया था, सस्पेंड करने के बाद खुद ही बुला रहे हैं, अब दोनों के बीच फेस ऑफ दिखेगा। फेस ऑफ में देखते हैं क्या देखने को मिलता है। वहीं गंथर सिट डाउन इंटरव्यू में दिखाई देंगे रॉयल रंबल से पहले, जहां वो एजे स्टाइल को ही टारगेट करेंगे और वार्निंग वगैरह देंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हें भी रिटायर कर दूंगा। वहीं न्यू डे वर्सेस अल्फा अकेडमी वर्सेस लॉस अमेरिकानोज वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच फैटल 4-वे टैग टीम मैच दिखेगा, नंबर 1 कंटेंडर मैच टैग टीम टाइटल्स के लिए। अब जो भी यहां से टीम जीतेगी वो ऊसोस को टैग टीम टाइटल के लिए फेस करेगी। मुझे यहाँ चांसेस न्यू डे के ज़्यादा नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया में होने वाले रॉयल रंबल के लिए स्टेडियम के बारे में। अभी तक मैंने इसके बारे में बात नहीं करी। सोचा था मैंने जब कुछ बढ़िया होगा उस दिन आपको इस बारे में बताऊंगा, या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तब बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में बस स्टेडियम ही कवर करूं। खैर, अब आपको मैं बता देता हूं, रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में जहां होने वाली है वो टेम्पररी स्टेडियम है। सऊदी वालों ने ये टेम्पररी स्टेडियम बनाया है इस इवेंट के लिए, और वो भी मात्र 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर। ये ऐसा स्टेडियम है, रॉयल रंबल होने के बाद हटा लिया जाएगा और वहां पे फिर से वही हो जाएगा जो पहले था। अब वाकई इसके लिए सऊदी की तारीफ होनी चाहिए। इतना बड़ा स्टेडियम इतने कम टाइम में तैयार करना इवेंट के लिए काबिले तारीफ है। अब देखिए, आप लोगों को सुन के थोड़ा वंडर सा लग रहा होगा, बट नहीं, इससे पहले भी ऐसे कारनामे हो चुके हैं। साल 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप के लिए टेम्पररी स्टेडियम तैयार किए गए थे। फीफा के बाद उसको डिसमेंटल कर दिया गया था। और सुनो, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के दौरान यूएस ने भी एक टेम्पररी स्टेडियम बनाया था। सब कुछ होने के बाद उसको भी डिसमेंटल कर दिया था। अब बेशक सऊदी अरेबिया ने पहली बार ऐसा करा हो, लेकिन इससे पहले और कंट्री भी ऐसा कर चुकी हैं। बट जो भी है, इतनी जल्दी बनाना और शानदार तरीके से बनाना तो प्रेस तो बनता है। देख के स्टेडियम काफ़ी ह्यूज लग रहा है। जब इवेंट होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिन बैलर के बारे में। जैसा कि फिन बैलर अभी लास्ट वीक रॉ में पंक के अगेंस्ट टाइटल मैच में दिखे थे। फिन बैलर के होम टाउन में ये रॉ का एपिसोड दिखा था। अभी रिसेंट में फिन बैलर ने एक फोटो पोस्ट करी है जिसमें फिन बैलर सीएम पंक के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने लिखा है रिस्पेक्ट और टैग करा हुआ है सीएम पंक को। ये फोटो रॉ में हुए इनके मैच के बाद बैक स्टेज का बताया जा रहा है। अब इस पोस्ट को देख के क्लियर सा हो रहा है कि फिन बैलर अपना फेस टर्न टीज कर रहे हैं। जल्दी फिन बैलर का फेस टर्न होता दिखाई दे सकता है, शायद से रेसलमेनिया 42 से पहले, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे टीजेस आए हैं बट अभी तक कैरेक्टर चेंज फिन बैलर का नहीं हुआ है। अब अगर WWE के पास फेस फिन बैलर के लिए कुछ अच्छा हो तभी टर्न कराया जाए, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो यार, वो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजे स्टाइल के रिटायरमेंट को लेके। नाकामुरा ने कुछ शॉकिंग रिवील करा है। अगर ऐसा है तो फिर रॉयल रंबल में होने वाले एजे स्टाइल वर्सेस गंथर के मैच का रिजल्ट नाकामुरा ने स्पॉइल कर दिया। नाकामुरा की माने तो रॉयल रंबल में गंथर जीत के एजे स्टाइल को रिटायर कर देंगे। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद नाकामुरा ने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने बताया कि एजे स्टाइल से उनकी क्या बातचीत हुई। हालांकि कुछ घंटों बाद नाकामुरा ने स्टोरी डिलीट भी कर दी। शिंजुके नाकामुरा जस्ट कंफर्म दैट एजे स्टाइल इज इंडीड रिटायरिंग एट द रॉयल रंबल नेक्स्ट वीक इन रियाद, सऊदी अरेबिया। आई आस्क्ड हिम व्हेन यू आर गोइंग टू रिटायर, ही आंसर्ड एट द रॉयल रंबल, आई हैव ऑलरेडी डिसाइड। मतलब कि शिंजुके नाकामुरा ने अभी अभी कंफर्म करा कि एजे स्टाइल नेक्स्ट वीक सऊदी अरेबिया के रियाद में रॉयल रंबल मैच में रिटायर हो रहे हैं। नाकामुरा कहते हैं, मैंने उनसे पूछा आप कब रिटायर होने वाले हो। एजे स्टाइल ने आंसर करा रॉयल रंबल में, और मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया है। वहीं पीडब्ल्यू इनसाइडर ने भी एक रिपोर्ट पोस्ट करी जिसमें उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यू इनसाइडर को कुछ महीने पहले बताया गया था कि एजे स्टाइल शायद रेसलमेनिया 42 से पहले रिटायर हो जाएंगे और रॉयल रंबल इसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, ये थोड़ा वियर्ड सा लगता है क्योंकि नाकामुरा पहले स्टोरी डालते हैं फिर डिलीट करते हैं। पहले वो सभी को बता रहे हैं कि देखो ये होने वाला है, जिसकी वजह से रॉयल रंबल में होने वाले मैच का रिजल्ट स्पॉइल हो रहा है। तो WWE ऐसा करने देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। या कहीं ये WWE ने ही तो नहीं नाकामुरा से कहा हो कि तुम ऐसा फैला दो।
स्टोरी लगाओ फिर डिलीट करो ताकि फैंस इसको और रियल मानने लगें। अब देखिए, जिसको पता चलना था पता चल गया। और नाकामुरा अब बता रहे हैं, बट कल मैंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट की वीडियो में ही आपको कहा था कि एजे स्टाइल की बॉडी लैंग्वेज देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो रॉयल रंबल में रिटायर हो रहे हैं। दूसरा मैच जीतने के बाद एजे स्टाइल के जेस्चर भी ऐसे कह रहे थे। तीसरा ये कि रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें कहा गया था कि एजे स्टाइल का कॉन्ट्रैक्ट 11 दिनों में एंड हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट भी है कि रेसलमेनिया 42 से पहले एजे स्टाइल रिटायर हो सकते हैं। तो रेसलमेनिया 42 से पहले बेस्ट प्लेस क्या है? रॉयल रंबल ही है। तो नाकामुरा ने जो कहा और इन सबको देख के ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल तो रिटायर हो रहे हैं। रॉयल रंबल काफ़ी अर्ली होगा मेरे अकॉर्डिंग तो, बट आपको बता दूं साल 2016 में एजे स्टाइल ने रॉयल रंबल में ही अपना डेब्यू करा था और 10 साल बाद रॉयल रंबल में रिटायर होना, बात में दम तो है। एक फुल सर्किल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। अब देखते हैं रॉयल रंबल में क्या होता है। WWE के फॉर्मर राइटर ने रोमन रेंस के 2015-2016 के बेबी फेस रन को लेकर कुछ रिवील करा। फॉर्मर WWE राइटर जिम्मी जेकब ने रिवील करा कि रोमन रेंस के 2015-2016 के बेबी फेस रन के लिए स्टोरी लाइन लिखना सबसे मुश्किल होता था। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैंने रोमन रेंस के साथ बहुत कम काम किया, लेकिन उस टाइम एक बेबी फेस थे जिनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वॉइस नहीं थी। हम अभी भी उनकी एक खास आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे WWE में। ये काफ़ी टफ इसलिए और बन गया क्योंकि विंस मैकमैन रोमन रेंस के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे। एक अंडर कार्ड बेबी फेस कुछ भी नॉर्मल बात कहकर बच सकता है, जैसे मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप टॉप पर होते हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। उस छोटी सी जगह में ऐसी वॉइस ढूंढना जिसे फैंस सच में पसंद करें बहुत मुश्किल साबित हुआ। एग्जैक्टली ये था उस टाइम। रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा हेट मिलती थी फैंस से। एरिना में रोमन रेंस को बोलने तक नहीं दिया जाता था माइक पे, क्योंकि रोमन रेंस उस टाइम माइक पे भी अच्छे नहीं थे और क्लियर दिखता था कि विंस मैकमैन रोमन रेंस को ओवर पुश कर रहे हैं और यही है कि फैंस उनको सच में पसंद नहीं कर रहे थे। बेबी फेस कैरेक्टर में रोमन रेंस फैंस को लंबे टाइम के लिए पसंद नहीं आए और फिर जो 2020 में हुआ उसका तो आप सभी को पता ही है। रोमन रेंस ने धमाल मचा दिया हील बनने के बाद, और 2020 से पहले भी फैंस डिमांड कर रहे थे विंस मैकमैन से कि भाई रोमन रेंस को हील कैरेक्टर में लाओ, लेकिन 2020 में शायद विंस मैकमैन को लगा कि भाई मुझे अब हील बनाना चाहिए, तो रोमन रेंस हील बने थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर, कॉडी रूड्स और जैकब फातू के बारे में। इन तीनों के बीच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो कुछ दिखा है उसके बाद कुछ बड़ा टीज हो रहा है। जैसा कि कॉडी रूड्स वर्सेस जैकब फातू के बीच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच शुरू हुआ ही नहीं। इन दोनों ने एरिना में जम के उत्पात मचाया। दोनों को शांत कराने ड्रू मैकिंटायर ने आके जब दोनों पर अटैक करा, अब यहां से क्लियर टीज है कि इन तीनों के बीच हमें ट्रिपल थ्रेट मैच दिखेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। इससे पहले भी जब कॉडी रूड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच 3 स्टेज ऑफ हेल मैच दिख रहा था तब भी ये चीज़ टीज हुई थी। अब क्या ये मैच चैम्बर में होगा या क्या ये मैच रेसलमेनिया 42 में होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट एलिमिनेशन चैम्बर है, तो शायद से हमें इन तीनों के बीच यही ट्रिपल थ्रेट मैच दिख जाए। हालांकि इसका सेंस बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर ऐसा भी सोचें कि इनके बीच रेसलमेनिया 42 में मैच दिखेगा तो अप्रैल तक इनके बीच इस बिल्डअप में WWE दिखाएगी क्या? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब तक स्टोरी लाइन और फ्यूड बोर बन चुकी होगी। तो जो कुछ हुआ उसके अकॉर्डिंग तो ट्रिपल थ्रेट दिखना चाहिए, बट सवाल एक एलिमिनेशन चैम्बर में होता है, तो फिर एलिमिनेशन चैम्बर में ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन वगैरह जैसे सुपरस्टार को मौका नहीं मिल पाएगा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लॉज था कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियन होंगे तो कॉडी रूड्स को रीमैच नहीं मिलेगा, तो फिर मैच कैसे बुक करेगी WWE? ओ हाँ, WWE कह सकती है कि हमने तो सिंगल मैच की बात करी थी, बट भाई मैच सिंगल हो या ट्रिपल थ्रेट हो, टाइटल के लिए मौका तो मिल रहा है ना कॉडी रूड्स को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैसिव अपडेट की, जो कि रोमन रेंस से जुड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस 30 मैन रॉयल रंबल के लिए अनाउंस हो चुके हैं। अब ये रोमन रेंस का जाइंट हैंड फिगर सऊदी अरेबिया में स्पॉट हुआ है, जिसे वाया रोड सऊदी अरेबिया के उसी स्टेडियम में लेके जाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हैंड जिसमें एक्नॉलेज वाला साइन बना हुआ है, ये काफ़ी जाइंट है। इसे देख करके कहीं ना कहीं लग रहा है कि WWE एक रोमन रेंस की स्पेशल एंट्री प्लान कर रही है रॉयल रंबल के लिए। वहीं शायद हो सकता है कि ये स्टेज सेटअप के लिए ना हो, फैंस एक्सपीरियंस के लिए हो, फैंस जिसके साथ फोटो वगैरह खिंचा सकें। बट एक फोटो और सामने आई है जिसमें आप स्टेज पे LA नाइट का जाइंट वाला साइन देख सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि WWE कुछ सुपरस्टार की एंट्री स्पेशल बनाएगी। अब देखते हैं कैसे इन साइन को यूज करा जाता है एंट्री के टाइम पे। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।